बच्चों आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, न्यूमेरिकल ऑफ वेव ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। और देखिए न्यूमेरिकल लगाने का तरीका क्या है बच्चे, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कर दें, न्यूमेरिकल अपने से ट्राई करें। अगर वाकई में आप अपनी प्रैक्टिस को बहुत बेहतर करना चाहते हैं, वाकई में अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं या आपकी अच्छी तैयारी चल रही है, तो इसका बेटा सीधा सा लॉजिक होता है। कोई भी न्यूमेरिकल आप किसी भी चैनल पे कोई भी आप जो है वीडियो देख रहे हो और कोई भी न्यूमेरिकल लगा रहे हो, तो वीडियो पॉज करिए, पहले अपने से ट्राई करिए और फिर आप देखिए कहाँ गलत कर रहे हैं और फिर उसको सॉल्व करिए। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं बेटा। ओके, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, आपकी स्क्रीन पर है। वीडियो पॉज करके ज़रा ट्राई करने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। चलिए पॉइंटर ले लेता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहता है कि एक लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट। ओके, कितनी वेवलेंथ है, इतनी। ओके, इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर टू ग्लास। यानी देखो बेटा ऐसे है, ये लाइट रे ऐसे एंजॉय करते हुए आ रही है। ठीक, ऊपर क्या है आपका एयर है और नीचे क्या है आपका ग्लास है। थोड़ा सा इसको डेंस कर देते हैं ताकि समझ में आपको आ जाए। ये ग्लास है, इसमें लाइट एंटर करेगी। अच्छा, तो ये कह रहा है कि जब हवा में है तो इसका वेवलेंथ कितना है, यानी लेमडा एयर ऐसे लिख लेंगे। लेमडा एयर कितना है, 600 नैनोमीटर। ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखिए फिर बोलता है व्हाट आर द वेवलेंथ कॉमा फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। सुनो, सबसे पहली बात देखो, जब भी कभी रिफ्रैक्शन होता है तो फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती। नोट कर लो, फ्रीक्वेंसी नॉट चेंज्ड, यानी ये तो सेम रहेगी। ठीक, इसका आंसर वही रहेगा। तो फ्रीक्वेंसी पहले निकाल तो लें। देखो v इज इक्वल टू क्या होता है, एफ लेमडा। तो भैया जरा बताना f क्या आएगा, v अपॉन लेमडा। और यहाँ पे v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट पूरी दुनिया जानती है, आप भी जान लो, 3 × 10⁸। और लेमडा कितना है, 600 नैनोमीटर। नैनोमीटर से मीटर जाने का तरीका बखूबी जानते हैं, कितना होता है, 9 - 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना आएगा, देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कम होकर के यहाँ 6 हो गया और 3 2 जा, यानी कुल मिला के कितना आएगा, चेक कर लीजिए। तो ये आएगा 5 × 10⁻14 हर्ट्स। ये फ्रीक्वेंसी एयर में है और यही फ्रीक्वेंसी ग्लास में भी रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि बेटा रिफ्रैक्शन में केवल फ्रीक्वेंसी ऐसी चीज़ होती है जो नहीं बदलती है। ठीक है बच्चे, बाकी अब बचा क्या, एफ फ्रीक्वेंसी बदलती नहीं, यानी वेलोसिटी बदल जाती है और वेवलेंथ बदल जाती है। तो ज़रा बताओ वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपने सीखा होगा कि देखो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन वी होता है। तो अगर वी निकालोगे तो क्या होगा, सी अपॉन म्यू। यानी क्या, स्पीड ऑफ लाइट कितनी, 3 × 10⁸। और जिस मीडियम में जा रहे हो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ले लो, बस 1.5 से डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा ये 2 × 10⁻, चेक कर लो बच्चे, 8 मीटर पर सेकंड। लो यार, इसका आंसर आ गया, सीधी सी बात, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, एकदम आसान। तो क्या पूछ रहा है, स्पीड कितनी बदली, पहले कितनी थी भाई, एयर में तो 3 × 10⁸ थी, अब यहाँ 2 × 10⁸ हो गई। चलिए अब बात आती है लेमडा की। तो सुनो, v इज इक्वल टू वी फॉर्मूला क्या बताया, एफ लेमडा होता है। अगर लेमडा निकालो तो क्या आएगा, v अपॉन एफ, मतलब जो वेलोसिटी आई अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी तो चेंज होना नहीं है, फ्रीक्वेंसी तो वही है। अब वेलोसिटी कितनी आई है, यहाँ पे चेक कर लो, 2 × 10⁸। फ्रीक्वेंसी देख लो कहाँ पे, यहाँ पे कहाँ थी, हाँ ये रख दो यहाँ पे, कितनी 5 × 10⁻14। सॉल्व कर लो यार, सिंपल सी बात है, बिल्कुल आसान तरीके से आ जाएगा। ये आपका आएगा 4 × 10⁻, काट पीट लो कितना आएगा, -7, ये आएगा मीटर में। तो इसको आप अगर नैनोमीटर बनाना चाहें तो 400 नैनोमीटर हो जाएगा। बोलो समझ में आया, एकदम आसान तरीके से, कुछ नहीं था। ठीक, यानी एक लाइट जो है एयर से ग्लास में जा रही है, फ्रीक्वेंसी तो भैया चेंज नहीं होगी, तो चेंज क्या होगा, वेलोसिटी और लेमडा, सीधी सी यही फार्मूले को यूज़ कर लिया हमने। ये 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि भैया वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ, बस आ गया। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन करिए, वीडियो को पॉज करके आप इसको ट्राई कर लीजिए। देखो आप जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन क्या होता है, वी। यानी सी तो फिक्स है, वी मतलब किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट एयर में जो कि फिक्स है, स्पीड ऑफ
लाइट इन एयर जो कि फिक्स है, अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, मतलब क्या है कि जो मीडियम ले रहे हो उसमें स्पीड, लाइट की स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। चेक कर लो, देखो क्या है बताओ, यहाँ पे क्या हमको निकालना है, क्या फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अरे भाई सिंपल सी बात है, डायरेक्ट पूछ लिया। ये 3 × 10⁸ होता है, पूरी दुनिया जानती है। हाँ, वी कितना है देखो तुम्हारा, ये है, कहाँ चला गया, यही तो वी है। तो कितना है 2.4 × 10⁸, ये कट गया। 3/2.4 ये हटाओ, 30 हो गया, 3 दहम 30 और 3 8 24, मतलब 5/4, 5/4 मतलब 1 पॉइंट समथिंग, कितना 25 आ गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट होता नहीं। चलो सीधे आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, क्वेश्चन पॉज करें, लगाएं। देखिए अभी आसान आसान क्वेश्चन है, लेकिन अभी अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा, लेकिन शुरुआत थोड़ा बेसिक से करिए। तो एक डंडा चढ़िए। क्या कह रहा है कि इंसान, क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि मतलब इंसान कितने कितने रेंज तक देख सकता है। तो याद कर लो कि 4000 एंगस्ट्राम से लेकर के ठीक 7000 एंगस्ट्राम तक इंसान देख सकता है इस वेवलेंथ का अगर लाइट है। तो अगर वही नैनोमीटर में है तो 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक इंसान देख सकता है इस रेंज की वेवलेंथ की लाइट को। उसके बाद उसकी कहते हैं ना, वो नहीं देख पाता, उसकी आंखें सेंसिबल नहीं है। कह रहा फ्रीक्वेंसी पूछा है। अरे भाई कुछ नहीं, अभी पता है ना, v इक्वल टू क्या होता है, एफ लेमडा। तो यहाँ से f निकालोगे तो कितना आ जाएगा, v अपॉन लेमडा। v कितना होता है 3 × 10⁸। v का मतलब वही स्पीड ऑफ लाइट। लेमडा कितना है चेक कर लो, कितना कहाँ चला गया, 400 नैनोमीटर है, 400 नैनोमीटर मतलब -9। कितना हो गया बच्चे, ये चेक कर लो, 3 और ये 8, यहाँ पे देखो 9 वाले 0 ऐड हो गए, इधर कितना बचा 400। एक काम कर लेते हैं, इसको 300 कर लेते हैं, नीचे 400 कर लेते हैं, और इधर 9 8 17 हुआ था, 17 में 2 0 तो इसको दे दिए, तो कितने बचे 15। ठीक, 2 0 कट गए। अब कितना बचा, एक काम करो, एक 0 और ले लो उससे, तो 30 कर लो। ये इसलिए सब टेक्निक्स होती हैं ठीक है करने की। अब ये हर्ट्स में बन गया, तो चेक कर लो कितना आएगा ये। 4 का पहाड़ा 30 में कितनी बार जाएगा, 7 बार, यानी 7.5 × 10⁻14 हर्ट्स। एक तो इससे आ गया, कौन सा वाला, जब 400 लिया तो। अब 700 लेंगे तो दूसरा वाला आ जाएगा, 700 वाले से ले लो। ठीक है, अब 700 वाले से निकाल लो, पहले का तो इतना आ गया, दूसरे वाले 7.5 आ गया। हाँ, दूसरे वाला फिर यही सेम लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान है। तो एक रेंज पता चल जाएगी। ठीक, दूसरे वाले के लिए आप करिएगा, मैं आंसर बता दे रहा हूँ। दूसरे वाला का आएगा 4.3 × 10⁻14 हर्ट्स, ये आएगा। बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि आप थ्योरी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं आपको न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कैलकुलेट द टाइम, ठीक, मतलब टाइम क्वेश्चन मार्क कर लो, है ना। विच लाइट विल टेक टू ट्रेवल नॉर्मली थ्रू अ ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस। थिकनेस का मतलब यहाँ पे डी से ले लो, कितना है 1 mm। 1 mm बेटा कितना होता है -3 मीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया, म्यू, म्यू कितना है 1.5। ठीक है, चलिए क्या लगाएंगे, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, C/V होता है कि नहीं होता है। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना है 1.5, तो एक काम कर सकते हो, C तो फिक्स होता है, यहाँ से वेलोसिटी निकाल लो। वेलोसिटी कितना आएगा, 3 × 10⁸, और ये 1.5 नीचे लाओ भैया, 1 यहाँ से हटाओगे 0 हो जाएगा। 15 का टेबल 2 बार चला गया, तो कितना आया 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड आ गई। कहाँ, मतलब लाइट जो है हवा से जब ग्लास में एंटर कर रही है, तो हवा में तो 3 × 10⁸ होती है, लेकिन जैसे कांच में गई तो थोड़ी धीमी हो गई। यहाँ कितनी हो गई 2 × 10⁸। ठीक है, अब देखो लगा लो, क्या कह रहा है, इतनी स्पीड से चल रही है, कितनी डिस्टेंस तक चलना है इसको, 1 mm तक चलना है। अरे भाई डिस्टेंस कितनी है 1 mm, बोले तो 1 mm कितना होता है 10⁻³ मीटर। क्यों किया, क्योंकि यहाँ मीटर इसलिए चेंज करना पड़ेगा mm को। अब लगाइए वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितनी है 10⁻³ वेलोसिटी कितनी है 2 × 10⁸। जरा चेक कर लो इसको, कितना आएगा 8 3 11, और यहाँ 1/2, 1/2 का मतलब 0.5 × 10⁻⁻11, तो
यहाँ पे 0 और हटा के इसको 12 कर लो सेकंड। ठीक, यही क्या पीको सेकंड भी हो सकता? हाँ बिल्कुल सही, इसी को हम पीको सेकंड भी बोल सकते हैं। ठीक, तो ये सेकंड भी, ये भी सही है, चाहे जिस तरीके से लगा लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, करिए। देखो समझो क्या बोल रहा है। ठीक, कि हमारे पास ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, तो चलो म्यू जी से लिख लें। भाई क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि म्यू तो दोनों करते हैं। वाटर को क्या म्यू डब्ल्यू लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, अब क्या निकालना है, ये बोल रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, मतलब v जो है v w दिया है। ठीक, w क्यों लिखा? क्योंकि w फॉर वाटर 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, स्पीड इन ग्लास निकालना है, यानी वी जी निकालना है। सुनो मेरी बात, अभी भी फॉर्मूला पढ़ाए थे ना बेटा, म्यू इक्वल टू क्या था? सी अपॉन वी। सी तो जग जाहिर है हमेशा ही फिक्स रहेगा, तो अगर बेटा ग्लास के लिए लिखोगे म्यू जी, तो सी अपॉन क्या, ये वी जी हो जाएगा। अगर यही चीज़ तुम पानी के लिए लिखोगे तो यार यहाँ पे सी तो फिक्स ही रहेगा, क्योंकि वो तो हवा का ही लेना है। ठीक, यहाँ डब्ल्यू आ गया। अब डिवाइड कर दो, इक्वेशंस बन जाएंगी, काट पीट लो। कैसे? देखो म्यू जी म्यू डब्ल्यू, जब इसको डिवाइड करिएगा तो सी सी कट जाएगा। ठीक, वी डब्ल्यू ऊपर और वी जी नीचे। तुमको क्या निकालना है? वी जी। तो एक काम करो, वी जी को ही अलग कर लो सबसे, तो ये म्यू डब्ल्यू इंटू वी डब्ल्यू, नीचे कितना? म्यू जी। भर दो फटाफट, वैल्यू कितनी है? 2.25 इंटू 10⁸ और वी डब्ल्यू कितना दिया है? अच्छा म्यू डब्ल्यू लिखना था क्या पहले? हाँ सॉरी, अरे यहाँ बढ़ा लीजिए, 1.3 बढ़ा लीजिए। ठीक, अपॉन में म्यू जी कितना है? 1.5। यहाँ लिख देता हूँ, देखो 1.3 इंटू 2.25 इंटू 10⁸ अपॉन में 1.5। ओके, अब इसको कर लीजिए, 15 ही बार जाएगा शायद, 15 जा, और इसको कर लीजिए 13 × 5 = 65 के 5 6 13 कम 13 6 19 और 2 स्टेप बाय डेसिमल, ये आ जाएगा 1.95 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एकदम आसान तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। ये पार्ट 1 है, अभी मुझे 2-3 पार्ट्स में इसको डाउनलोड करना है, अपलोड करना है पूरे चैप्टर का न्यूमेरिकल। तो अगर बच्चों अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें। ठीक है, और बाकी आप जानते ही हैं कि अगर आपको और आगे वीडियोस भी देखना है तो उसके लिए क्या करना होता है, प्रेस करना होता है, तो आप कर लीजिए प्लीज़। चलिए आगे देखिए। ओके, अगला क्वेश्चन है, पॉज करके लगाइएगा। देखिए कह रहा है 2 प्लेन मोनोक्रोमेटिक वेव प्रोपेगेटिंग द सेम डायरेक्शन में चल रही है बच्चे, ऐसे ऐसे, है ना। अच्छा, एम्पलीट्यूड्स एक का ए है, यानी एक का छोटा है और दूसरे का 2a है। यानी अगर बात करें a1 a है और a2 कितना है? 2a है। फेस डिफरेंस कितना है? 5 बोलते हैं, आप सीखे होंगे थ्योरी में। ठीक, सुपर इम्पोज एक दूसरे पर चढ़ जाती हैं, रिजल्टिंग का निकालना है। अरे भाई एकदम हलवा क्वेश्चन, मालूम है ना। रिजल्टिंग का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2, है ना, और cos 5 रख दो। कितना है? इसको रखोगे a स्क्वायर, a2 का 2a का स्क्वायर कर दो। बाकी तो आप इतने स्मार्ट है ही हैं। 2a यहाँ पे cos 5 की जगह कितना 60 कर लीजिए इसको। a स्क्वायर, ये आया 4a स्क्वायर, और cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, 2a और ये हाफ, 2 काट दीजिए। अब सब चेक कर लीजिए, देखिए a स्क्वायर 4a स्क्वायर और ये कितना हो गया आपका 2a स्क्वायर। क्या भैया अंडर रूट 7a स्क्वायर आ गया? हाँ, a बाहर ले लो, a रूट 7। ठीक है, a रूट 7 या रूट 7 a ऐसे भी कर सकते हो। ठीक, ये आंसर हो गया। आसान, एकदम आसान। तो कुछ नहीं था यार, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। फेस डिफरेंस बिटवीन 2 वेव रीचिंग एट अ पॉइंट। फेस डिफरेंस को 5 से डिनोट करते हैं, ये आप सीख गए होंगे। व्हाट इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंडिविजुअल कितना है? यानी a1 कितना है? 3 mm, पहले जैसे क्वेश्चन है ये। a2 कितना है? 4 mm। ठीक है, रिजल्टेंट निकालना है। अभी आपने सीखा क्या? पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर। आप कह रहे होंगे सर चेंज क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि ज़रूरत नहीं है, हमें mm में आंसर निकाल लेना है। 2 इंटू कितना 3 इंटू 4 और यहाँ पे cos 90 0 होता है भैया जी,
ठीक। तो ये 9 और ये 16, ये पूरा हिस्सा 0, क्यों? क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो सबको 0 कर देगी, काम है ख़त्म। 16 9 25, 25 से कितना आया 5 mm। लो भैया जी आंसर। ठीक है, आई होप आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।